नमस्कार साथियों। अभी आप देख रहे हैं CSRM शिवहर। अभी आपको मैं ताज़ा रिपोर्ट बता रहा हूं। जैसा कि साल 2024 चुनावी साल है और अभी चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें कुल 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पूरे भारत में इसकी सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन खास दिलचस्प बिहार, क्योंकि सारे राजनीतिक बिहार से ही उठे हुए हैं। तो बिहार का जो गठबंधन है NDA का, वो बहुत ही जबरदस्त है। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में NDA में हमारे BJP, JDU, LJPR, साथ ही हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, इन सभी लोग मिलकर बिहार में चुनाव एक साथ NDA के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं, वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी दिलचस्प ये बात है कि कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे और कौन से वो सीट होगी जहां से उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो सूत्रों से मुझे पता चला है कि BJP 17 सीटों पे, JDU 16 सीटों पे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पे और मांझी जी की पार्टी को 1 सीट है और उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट। इस प्रकार सीट शेयरिंग हुआ है। तो सभी अपने अपने प्रत्याशियों को अपने अनुसार मैदान में उतारने के में लग गए हैं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी दिलचस्प जो सीट है वो है शिवहर। शिवहर लोकसभा जो क्षेत्र है वो BJP का गढ़ था। आप कहिएगा BJP का गढ़ था, यानी यहां से लगातार हैट्रिक जो लगा चुकी हैं जो वर्तमान सांसद रमा देवी, BJP के सांसद हैं। और यह सीट जो है ये चला गया है JDU के पाले में। अब JDU के पाले में गया है तो JDU के उम्मीदवार आएंगे, वो नीतीश कुमार जी अपने अनुसार पार्टी को टिकट देंगे। तो अहम ये सवाल है। और शिवहर लोकसभा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही अब अहम दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यहाँ से BJP का जो सीट था वो खत्म हो गया और ये चला गया नीतीश जी के पाले में। अब नीतीश जी के पाले में गया तो उनके अनुसार से यहाँ से किनको वो सीट मिल रहा है, लेकिन जो सूचना के अनुसार लग रहा है कि यहाँ से लवली आनंद को टिकट दिया जाएगा। और जब लवली आनंद को टिकट दिया जाएगा तो फिर उसके अनुसार अब RJD का क्या उनका एक्शन प्लान होगा, जब उनका सीट शेयरिंग के अनुसार सीट बंटवारा करके उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो शिवहर का जो सीट है ये BJP और JDU में उलझा हुआ है। अब इस जो समीकरण है या इसको कैसे देखा जाएगा यह अब वक्त बताएगा। तो आप ज़रूर देखें और देखें आगे क्या होता है। जी। और शिवहर के बाद आप देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान जो हैं इनको 5 सीटें मिली है, लेकिन इनके चाचा पशुपति पारस जी को सीट नहीं दिया गया है और इस कारण वो नाराज दिख रहे हैं। अब नाराज दिखने में
वो स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर मुझे सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो मैं आगे का रुख अपना सकता हूँ। अब वो क्या एनडीए के साथ रहेंगे या एनडीए को छोड़ कर रहेंगे? अब पारस जी का स्टेटमेंट क्या रहा है आप ज़रूर देखें। और पारस जी का जो जहाँ से अभी वर्तमान सांसद है वह सीट है हाजीपुर, और हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग जी के खाते में गया है। अब हाजीपुर से चिराग पासवान जी स्वयं उम्मीदवार हो सकते हैं। तो यह बड़ा ही दिलचस्प है, चाचा और भतीजे की कहानी है। तो अब देखिए किस प्रकार हाजीपुर की जनता किसे सपोर्ट करती है, चाचा जी को या भतीजा जी को। देखिए अब बहुत ही बड़ी बड़ी ये चीज़ें उभर कर आ रही है।